राहुल गांधी बोले, विपक्ष के नेता के रूप में मैं अडानी मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा, छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है। अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर। अडानी मामले पर कांग्रेस नेता पर पलटवार कर बोले संबित पात्रा, कहा राहुल की झूठे आरोप लगाने की है आदत। संबित पात्रा ने कहा, राहुल के बोलने से पीएम की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं। संबित पात्रा ने कहा, राहुल का स्ट्रक्चर भारत के बाजार पर आघात, 2.5 करोड़ निवेशकों को आज हुआ नुकसान। दिल्ली चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। फिर से गरमाया शीश महल विवाद, बीजेपी ने केजरीवाल के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने कहा, शीश महल विवाद वाकई दुर्भाग्यपूर्ण, यह उनके मूल सिद्धांतों से समझौता करने का उदाहरण। संजय राउत ने किया बड़ा दावा, कहा सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी, गठबंधन को कम से कम 160 सीटें आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा, बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे, 23 तारीख को दोनों जगहों पर हमारी सरकार बनेगी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल पर कहा, जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है, बीजेपी की नीतियों और रीतियों व कार्यक्रमों से पूरी तरह से उब चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, महाराष्ट्र में भी झारखंड में भी भाजपा सरकार बनाने जा रही है, दोनों जगह पर भाजपा जीतेगी। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले बोले नाना पटोले, कहा मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से ही बनेगा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एग्जिट पोल को लेकर दिया बयान, कहा पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बोले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत हासिल करने का किया दावा। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, कहा देर रात जो वोट प्रतिशत आया है वो बहुत संतोषजनक है, हमें उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बोले सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, 23 तारीख का इंतजार करने की कही बात, कहा एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, कहा जनता स्पष्ट संदेश दे रही है, एक है तो सिर्फ भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टियां अब नहीं चाहिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा बीजेपी गलत परंपराएं चला रही है, जिसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, काफी सालों से जो एग्जिट पोल आ रही हैं वो विफल हुए, 400 पार का एग्जिट पोल दिखाया गया, लेकिन बीजेपी को केवल 240 सीटें। ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर कहा, केवल एनडीए ही देश को स्थिर सरकार दे सकता है। विधानसभा चुनाव संपन्न पूरे होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति ने 2.5 साल में जो भी फैसले किए उनका फायदा जनता को मिला, हमें पूरा भरोसा है कि महायुति को बहुमत मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, संथाल में लगातार बढ़ रही घुसपैठ, आदिवासियों की घट रही है आबादी, संथाल परगना में बदलाव निश्चित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है, हमने झारखंड में चल रहे काम को देखा और उससे पहले हमने उद्धव ठाकरे की सरकार के काम को देखा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, झारखंड में बीजेपी एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत मिलेगी, भाजपा उपचुनावों में भी शानदार प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र झारखंड चुनावों के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, महाराष्ट्र झारखंड दोनों राज्यों में भाजपा एनडीए के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा।
उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, करहाल हम जीत रहे हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में 9 की 9 सीटें जीत रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 3 महीने हमने झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा, जेएमएम ने पहले युवाओं को धोखा दिया और अब वे महिलाओं को धोखा देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चैंथिला ने कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही लोग मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, देश मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सीटें भाजपा गठबंधन को मिलेंगी। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने कहा, लातूर में बड़ी संख्या में लोग महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं। हम लातूर की सभी सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव पर शायना एनसी ने कहा, महायुति जरूर वापस आएगी। सभी ने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावड़ी ने कहा, जनता पिछले 2 साल से बदलाव के मूड में थी। यहां 100% भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। इस भ्रष्ट सरकार की विदाई तय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा। पीएम मोदी को मिला गुआना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। राष्ट्रपति इरफान अली को कहा शुक्रिया। राहुल गांधी का बड़ा दावा, तेलंगाना में जातिगत जनगणना का 70% काम पूरा। झांसी अग्निकांड, 3 और बच्चों की हुई मौत। जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गंभीर प्रदूषण। वजीरपुर में 436 पहुंचा AQI। दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, केंद्र के हस्तक्षेप के बिना नहीं निकल सकता है समाधान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। मौसमी कृषि कार्यों के लिए ST-SAO के कम आवंटन पर एक पत्र सौंपा। सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। सीएम योगी के साथ मंत्रिमंडल भी रहा मौजूद। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। एशियन ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराया। भाग्यनगर के पौष इलाके में अचानक हिलने लगी बिल्डिंग, खतरनाक तरीके से झुकी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे से इलाके में तनाव। स्थानीय संगठनों में आक्रोश। औरंगजेब का फोटो लहराने वालों पर की कार्रवाई की मांग। यूपी के हरिगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। दिल्ली में जिहादियों के हौसले बुलंद। आरिफ ने पुलिसकर्मियों पर किया चाकू से हमला। लालकोट के पास फोन स्नैचिंग कर रहा था जिहादी। कर्नाटक के उडुपी में भयानक सड़क हादसा। हाईवे पर बैक हो रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर। 7 लोगों की हालत गंभीर, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर का किया दौरा, पूजा अर्चना की। मणिपुर पहुंची सीएपीएफ की 8 और कंपनियां। संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती। एनआईए का बड़ा एक्शन। आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में की छापेमारी। शिमला में ईडी के एक्शन पर गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री पर बीजेपी ने लगाए संगीन आरोप। कहा, खनन माफिया को मुख्यमंत्री का संरक्षण। निष्कासित नेता नहीं बनेंगे बीजेपी के सक्रिय सदस्य। भोपाल में अनुशासन समिति की बैठक में फैसला। शिकायतों पर जल्द होगा फैसला। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का एक्शन। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक।